Hello, my dear student. Today we are going to discuss a new topic, and the name of the topic is a Roman number. आज हम इसमें 4 कंटेंट के बारे में बात करेंगे, जिसका पहला पार्ट रहेगा हम थोड़ी हिस्ट्री के बारे में, फिर रोमन नंबर क्या है, उसके बाद उसके सिंबल, उसके रूल्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहले हम हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो रोमन नंबर से पहले क्या होता था? रोमन नंबर से पहले हमारे जो टैली मार्क होते हैं वो यूज़ किए जाते थे। तो टैली मार्क से हमारा मतलब है ये वाले, यानी कि पहले जैसे 1 लिखना है तो ऐसे 2 3 4 5 का एक सेट बनता था, फिर 6 7 8 9 10 इस तरह से सेट बनते थे। और जैसे आप ये सेट देख सकते हैं। फिर इसका फ़ायदा क्या था? इसका फ़ायदा ये था कि इसको लिखना आसान था और इजीली इसको अंडरस्टैंड किया जा सकता था। लेकिन इसकी कमी ये थी कि इसको सिर्फ स्मॉल लिमिट तक या स्मॉल अमाउंट तक ही आप इसको काउंट कर सकते हैं अच्छे से। बाकी उसके बाद इसको समझना और इसको रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो जाता था। जैसे अगर एग्जांपल दें, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो क्या ये इजी है? अब इसको काउंट कैसे करेंगे आप? तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद बात आती है रोमन एम्पायर की। तो रोमन एम्पायर क्या था? रोमन एम्पायर ये आप मैप में देखेंगे, वर्ल्ड मैप में, तो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मैं रफली बना रहा हूँ, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, तो आप थोड़ा सा इसको ऐसे ध्यान से, बस एक ओवरव्यू है एक छोटा सा। तो ये जो एरिया था, ये सारा का सारा रोमन एम्पायर आता था। यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको रोमन कहा जाता था। और इसी रोमन की वजह से इसका नाम, जो इन्होंने जो नंबर बनाए उन्हीं को कहा गया रोमन न्यूमरल्स। इन्हीं को कहा गया रोमन न्यूमरल्स। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, रोमन न्यूमरल्स के बारे में। तो रोमन न्यूमरल्स हैं क्या? तो रोमन न्यूमरल्स एक्चुअल में क्या है? वो सिंबल हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं नंबर्स की जगह पे। वो सिंबल्स हैं जो नंबर के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन्हीं को कहते हैं रोमन न्यूमरल्स। अब वो कौन कौन से हैं, कैसे करने हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। सिंबल कौन कौन से यूज़ करने हैं? देखो, सबसे पहले ये आप याद रखेंगे, ये एक ट्रिक है, IXCM। अब इसमें IXCM का मतलब क्या है? I का मतलब यहाँ पे 1 है, X का मतलब 10 है, C का मतलब 100 है और M का मतलब 1000 है। ये आप याद रखेंगे। उसके बाद आता है आपका VLD। तो VLD क्या है? V से आपका 5 होता है, L से आपका 50 होता है और D से आपका 500 होता है। ये आप याद रखेंगे। अब इसको याद रखने के लिए ये तो हो गए आपके कुछ बेसिक जो हैं, कि भाई इतने इस तरह से आपके ये जो 7 रहने वाले हैं, ये 7 सिंबल आप याद रखेंगे। लेकिन आपको 1 से लेकर 10 तक के जरूर याद रखने हैं। 1 से लेकर 10 तक के कैसे रहेंगे वो अब देख लीजिए आप एक बार। अब ये रूल्स आ जाते हैं। रूल से पहले मैं एक बार बता देता हूँ कि 1 को कैसे लिखते हैं, 2 को कैसे। 1 ऐसे लिखते हैं, I को 2 टाइम I लिखोगे तो ये 2, 3, ये 4 हो जाता है, ये आपका 5 हो जाता है, ये 6 हो जाता है, ये 7 हो जाता है, ये 8 हो जाता है, ये 9 और ये 10। ठीक है, तो ये आपका 10 है। ये आप एक बार रफली लिख लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये बने कैसे हैं, कैसे इनके रूल हैं। रूल के हिसाब से आपको ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी। 10 तक के तो आपको याद करने ही करने हैं, ये हो जाएंगे। थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में पता भी होगा। चलिए, अब हम बात करते हैं रूल्स की। रूल्स क्या कहता है? पहला रूल ये कहता है कि आप कभी भी 3 से ज़्यादा लेटर आप एक बार में यूज नहीं करेंगे। 3 से मतलब क्या है कि जैसे 1 2 3, अब उसके बाद 4 टाइम ये I नहीं आएगा यहाँ पे। तो 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले 5 पे जाना पड़ेगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है, या अगर आपको लिखना है, मान लो 10 है, X का मतलब 10 होता है, X का मतलब 10 होता है, तो 2 टाइम 10 ये 20 हो गया, फिर 30 हो गया। तो 4th टाइम X नहीं लिख सकते आप यहाँ पे, ये यहाँ पे नहीं आएगा। 3 टाइम से ज़्यादा, 3 टाइम से ज़्यादा बार आप नहीं लिख सकते कोई भी लेटर। ये है रूल नंबर 1। ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कि अगर आप किसी सिंबल के राइट साइड में, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि X है, अब X के राइट साइड में अगर आप लिखते हैं कोई भी नंबर आफ्टर का मतलब यहाँ पे है राइट साइड, कि अगर आप राइट साइड में लिखते हैं अनदर सिंबल ऑफ इक्वल और ग्रेटर वैल्यू मेक्स द नंबर बिगर।
कि चाहे तो वो सेम हो सकता है। अगर मैं लिखूं, अगर मैंने x लिखा है तो अगर इसके राइट साइड में यहाँ पे ये आफ्टर की बात है, ये इधर ये बिफोर है, पहले। बिफोर को हम कह सकते हैं लेफ्ट साइड भी कह सकते हैं, और आफ्टर को हम राइट साइड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर राइट साइड में लिखते हैं तो उसको आफ्टर, और अगर लेफ्ट में लिखते हैं तो उसको बिफोर कहते हैं। तो अब रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि अगर आप इसके राइट साइड में वैल्यू लिखते हैं तो उसका मतलब है ऐड, आप उस वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, वो एडिशन है आपका, ठीक है। और अगर आप वैल्यू को लेफ्ट साइड में लिखते हैं तो उसका मतलब है सब्ट्रैक्शन। ये रूल नंबर 3 है, ये से मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो क्या कहता है कि अगर पहले यहाँ पे x लिखा था और मैंने इसके राइट साइड में एक और x लिख दिया तो 10 + 10 हो गया आपका 20। अगर एक और बार मैंने x लिख दिया तो वो हो गया आपका 30। लेकिन अगर इसी को उल्टा कर दें तो उल्टा करने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर x के लेफ्ट में x लिखेंगे तो भी 20 ही रहेगा। ये तो सेम हो गया ना। तो हम क्या करेंगे, हम सेम को ऐसे नहीं लिखेंगे, इस तरह से x को x नहीं लिखेंगे क्योंकि वो 20 बन जाता है, ठीक है। उसका एक दूसरा रूल है, जैसे अगर मैं लिख दूंगा x, अगर x के लेफ्ट साइड में मैंने 1 लिख दिया तो यहाँ पे x का मतलब था 10, और मैंने जो लेफ्ट में 1 लिख दिया तो उसका मतलब है -1, तो कितना हो गया आपका आंसर? 9 हो गया, ठीक है। ये राइट की बात याद रखेंगे। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर आप राइट साइड में लिखते हैं तो आपको वैल्यू ऐड करनी है। अब आता है लेफ्ट साइड वाला। ये रूल मैं बता ही चुका हूँ कि अगर लेफ्ट साइड में लिखोगे तो x, मान लो x है, इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे लिख दिया तो इसका मतलब है 10 - 1, तो ये हो गया आपका 9, ठीक है। सेम टू सेम अगर आपका मान लो मैंने लिख दिया 100 है तो c लिख दिया, और c के अगर मैंने लेफ्ट में x लिख दिया तो इसका मतलब है c का मतलब था 100 और x का मतलब है 10, तो 10 को माइनस कर दो तो आंसर आ गया आपका 90, ठीक है। तो ये आ गया रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर कोई नंबर है और उस नंबर के ऊपर अगर आप एक बार लगा देते हैं, बार से हमारा मतलब क्या है? बार से मतलब है एक इस तरह का सिंबल, ठीक है। अब कैसे, अब देखिए ध्यान से, ये देखिए, ये x का मतलब क्या होता है? 10 होता है, और 10 के ऊपर अगर मैंने बार लगा दिया तो इसका मतलब मैंने 10 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे अब यहाँ पे x का मतलब 10 है और उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो बन गया आपका 10,000, ठीक है। अब जैसे ये है v है, v का मतलब 5 होता है, अगर मैं इसके ऊपर बार लगा दूं तो 5 और बार का मतलब 1000, तो क्या बन गया? 5000, ठीक है। अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे ix और इसके ऊपर लगा दिया बार, ix का मतलब होता है 9, तो 9 के ऊपर अगर मैंने बार लगा दिया तो क्या बन गया? 9000, ठीक है। इस तरह से आप इसको करेंगे। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि अगर हम इसको नंबर को कैसे करेंगे, यानी कि अगर 3 के बाद आता है, जैसे 1 2 3 आता है, तो 3 के बाद 4 आ गया, तो 4 अब 3 बार से ज़्यादा बार तो रिपीट कर नहीं सकते, तो 4 को लिखेंगे कैसे? तो 4 को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पहले 5 पे जाना पड़ेगा, 5 के फिर लेफ्ट में 1 लिख दो आप। तो अगर आपने 1i लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि 5 - 1 क्या होता है? आपका 4 होता है। इसी तरह से आपका अगर मैं लिखूं कि l, मान लो l लिख दिया मैंने, l का मतलब होता है 50, ये हो गया। अगर 10, ये हो गया 10 यानी कि 60, फिर एक बार और 70, फिर हो गया 80, ये आपका 80 हो गया। लेकिन एक बार और अगर लगाऊंगा तो ये क्या बनेगा? 90 बनेगा? नहीं, ये 90 नहीं बनेगा, क्योंकि 3 बार से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते हम। तो इसलिए अगर हमें 90 लिखना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें पहले 100 पे जाना पड़ेगा, और 100 क्या होता है? c होता है, और उसमें से 10 माइनस करना पड़ेगा। 10 माइनस करने का मतलब है x, तो x को लेफ्ट में लिखें कि राइट में? तो माइनस करते हैं तो क्या करने हैं? लेफ्ट में लिखते हैं, तो आपका आ गया xc, ये हो गया आपका 90। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है 33। तो 33 के लिए पहले क्या करो? 10 के हिसाब से चलेंगे हम। तो x x x, अब 3 बार से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता, तो हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो 3 बोला है, 33 30 तो हमारा ये हो गया, 3 और करना है, 1 2 3, ये 3 हो गया, तो 33 हो गया। 45, अब 45 के लिए x x x x, तो 4 बार तो नहीं लिख सकते, ये गलत है, 4 बार नहीं लिख सकते हम। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 50 पे जाना पड़ेगा। पहले 50 पे जाएंगे, और 50 पे जाएंगे तो 50 पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले l लिखना पड़ेगा। तो l लिख दिया, अब उसमें से 10 माइनस कर दो, तो 10 माइनस कर देंगे तो लेफ्ट साइड में लिखते हैं माइनस करने के लिए, xl हो गया, ये हो गया आपका 40,
और 40 में 5 ऐड कर दो, तो 5 ऐड करने के लिए राइट साइड में 5 लिख दो, तो क्या बन गया 45। 50 लिखने के लिए 50 क्या होता है, L होता है, और 2 बच गया तो 1 और 2, तो 52। 78 लिखना है, तो अगर 78 लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, 70 के लिए पहले 50 पे जाएंगे, 50 के लिए L, फिर ये x 60, 70 और 8 लिखना है, तो 8 के लिए पहले क्या करो, 8 के लिए पहले 5 पे जाएंगे, 5 के बाद 1 6 7 और 8, ठीक है। इस तरह से ये हो गया आपका 78। 90 पे जाना है, तो 90 पे सीधा नहीं जा सकते, पहले जाएंगे 100 पे, तो 100 क्या है, 100 है C, तो C में से फिर क्या कर दो, फिर आपको क्या करना है, 10 माइनस कर देना है। अगर आप 10 माइनस करेंगे तो 10 माइनस करने के लिए लेफ्ट साइड में लिखना पड़ेगा x को, x यानी कि 10, तो ये हो गया आपका 90, और 2 ऐड करना है तो ये आपके 2 1 और 2, तो ये हो गया आपका 92। तो आंसर चेक करते हैं कि हमारे सही हैं, जी बिल्कुल सही हैं, हमारे सारे आंसर बिल्कुल सही हैं, मैच हो जाते हैं। आगे अब अगर हम वैल्यू को बढ़ा देते हैं, डिजिट को बढ़ा देते हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसमें सिर्फ वैल्यू बढ़ी है, ज़्यादा इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू ओवर थिंकिंग, इट इज़ वेरी सिंपल, जस्ट यू फॉलो द रूल्स एंड यू विल गेट द आंसर। पहले यहाँ पे है 113, तो पहले हम जाएंगे 100 पे, तो 100 का मतलब है C। अब 13 बोला है, तो 13 के लिए पहले जाएंगे 10 पे, तो 10 को क्या बोलते हैं X। अब उसमें 3 बच गया हमारा, तो उसके लिए 1 2 और 3, ये हो गया आपका 130। उसके बाद 255, तो 200 पे जाएंगे पहले, तो 100 के लिए पहले C 100, फिर दोबारा C 200, फिर 55, तो 50 पे जाएंगे पहले, 50 L होता है, और 5 क्या होता है, V होता है, तो ये हो गया हमारा 55। उसके बाद आता है 520, तो 500 पे जाएंगे पहले, 500 को क्या बोलेंगे, D बोलेंगे, और 20 के लिए X 10 और 20, तो ये हो गया 520। उसके बाद 788, तो 700 के लिए पहले जाएंगे 500 पे, तो 500 पे D, फिर 600, फिर 700, फिर 88, तो 80 के लिए पहले जाएंगे 50 पे, तो 50 पे जाएंगे तो L, और 80 के लिए 60 70 80, और 8 के लिए क्या करना पड़ेगा, V पे जाएंगे, V के बाद 6 7 और 8, तो ये बन गया आपका 788। अब ये है 999, तो 999 के लिए पहले अब जाएंगे हम 1000 पे, तो 1000 पे जाने के बाद फिर क्या करो, फिर वापस आओ। अब वापस आएंगे तो किस पे, 100 में इसमें से माइनस कर दो। अब 100 माइनस कर दिया, तो ये बन गया आपका 900। अब इसमें आपको 99 बनाना है, तो 99 के लिए पहले जाएंगे 100 पे, 100 में से क्या कर दो आप, 100 में से 10 माइनस कर दो, तो ये बन गया आपका 900। अब सॉरी 90 बन गया। अब इसमें 9 ऐड कर दो, तो 9 ऐड करने के लिए y और x, ix क्या होता है, 9 होता है, तो ये आपका हो गया 999, ठीक है। आंसर मैच कर लेते हैं कि हमारे आंसर सही हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हमारे आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं, अब वैल्यू को और बढ़ा देते हैं, डिजिट और बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे आता है 1033, तो 1000 के लिए होता है M, तो M लिख दीजिए। 33 के लिए क्या करना है, 33 के लिए 10 पे जाएंगे, फिर 10 पे जाएंगे, फिर 10 पे जाएंगे, तो 3 बार 10 10 लिखेंगे 30 होता है, और 3 के लिए 1 2 और 3, ये हो गया आपका 1033। अगला आता है 2125, तो फिर 2000 है, तो 2000 के लिए M होता है, तो 2000 है तो 2M लिखना पड़ेगा। उसके बाद 100 के लिए C लिखना पड़ेगा, और 25 के लिए पहले 20 पे जाएंगे, 20 होता है X, और 5 के लिए V होता है, तो ये हो गया आपका 2125। अब यहाँ पे 4325 है। अब देखो, अब यहाँ पे 1000 के बाद की वैल्यू तो है नहीं, अब ऐसा तो है नहीं कि हम 4 लिखा है तो 4 बार M लिखेंगे, है ना, वो चीज़ तो मैंने पहले ही बता दी थी कि आपको 3 बार से ज़्यादा बार कोई भी लेटर नहीं लिखना है, तो इसका मतलब ये वाला रूल यहाँ पे फॉलो नहीं होता। यहाँ पे जो रूल फॉलो होगा वो होगा आपका बार वाला, आपको बार यूज़ करना है। तो जब आप बार यूज़ करेंगे तो वो कैसे करेंगे, अब देखिए। अब पहले 4 लिखिए, 4 कैसे लिखते हैं, 4 को ऐसे लिखते हैं, इसके ऊपर बार लगा दीजिए, तो इसका मतलब हो गया कि ये 4000 है, ठीक है। बार लगाने का मतलब 1000 हो जाता है, जिस भी नंबर के ऊपर आप बार लगाएंगे वो 1000 बन जाता है। उसके बाद 325 लिखना है आपको, तो 300 100 के लिए यानी कि C
सी ये 300 हो गया 25 के लिए, x और x 20 होता है और v के लिए 5 होता है, तो 25 हो गया। उसके बाद 6897, तो पहले 6 बनाइए, तो ये 6 होता है, 5 के बाद 1 ऐड करते हैं तो ये 6 हो जाता है, इसके ऊपर बार लगा दीजिए, ये बन गया 6000। अब आता है 897, तो 800 के लिए पहले जाएंगे 500 पे, तो ये हो गया आपका D 500, इसके बाद 600, 700 और 800 हो गया। अब 97 बोला है, तो 97 पहले जाएंगे 100 पे, उसमें से 10 माइनस कर दीजिए, ये हो गया आपका 90, और 7 के लिए पहले 5 फिर 6 और फिर 7, तो ये हो गया आपका 6897। लास्ट आता है हमारा 9875, तो 9000 बोला है, तो 9 के लिए पहले 9 लिखिए, 9 ऐसे लिखते हैं, इसके ऊपर बार लगा दीजिए, ये बन गया 9000 और 800। अब 800 बोला है तो 800 दोबारा से, अब देखो पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने 800 किया था, तो 800 के लिए पहले जाएंगे D पे, तो D के लिए 500 हो गया, फिर 600, 700, 800 और बोला 75, तो 70 के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले जाएंगे L पे, L यानी 50 पे, L ये हो गया आपका 50, उसके बाद 60, उसके बाद 70 और फिर बोला है उसने 5, तो लास्ट में हम लगा देंगे 5। ठीक है, तो इस तरह से हमारे क्या बन जाते हैं, ये सारे के सारे हमारे रोमन नंबर बन जाते हैं और इस तरह से लिखते हैं। इस वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिएगा और ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह से हमने इन नंबर्स को किया है, और अगर हम आंसर को मैच करते हैं तो क्या हमारे आंसर सही हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे आंसर बिल्कुल सही हैं, सारे के सारे इसी तरह से करने हैं आपको, यही इसके राइट आंसर थे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।